प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बड़ा खुलासा। नोटबंदी के बाद बीएसपी के खाते में जमा कराए गए 104 करोड़ रुपए, पुराने नोटों में जमा की गई रकम। जनवरी 2016 से नवंबर 2016 तक बीएसपी के खाते में 33 करोड़ रुपए जमा हुए। दिसंबर में जमा हुई बाकी रकम। मायावती के भाई अनंत कुमार के खातों में की गई ईडी की जांच। दिल्ली की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अनंत कुमार के खाते में नोटबंदी के बाद जमा हुए 1 करोड़ 43 लाख रुपए। बेनामी संपत्ति के घेरे में मायावती के भाई अनंत कुमार बैंक खाते में जमा कराए 1 करोड़ 43 लाख रुपए में नगद जमा हुए थे 18,98,000 रुपए। मायावती के भाई के साथ कुछ रियल एस्टेट कंपनियों को भी आयकर विभाग का नोटिस। नोट बैन के बाद अवैध ढंग से पैसों के लेन देन का आरोप। इनकम टैक्स ने पूरी यूपी में बीएसपी सरकार के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में तैनात अफसरों की बैंक डिटेल भी मांगी है। कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी जांच के रडार। माया के भाई और बीएसपी के खातों की जांच पर बोली समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह। आईटी एक्ट में संशोधन कर हो कार्रवाई। बेनामी संपत्ति को लेकर जी मीडिया की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे। अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 2.5 लाख तैयार घरों में रहने वाला कोई नहीं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को दिल्ली एनसीआर के इन घरों में बेनामी प्रॉपर्टी के होने का अंदेशा। इन्वेस्टमेंट के इरादे से खरीदे गए हैं ज्यादातर घर। नोटबंदी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की मुहिम को झटका। बैठक आज, लेकिन सीपीएम का आने से इनकार। कांग्रेस की बैठक में जाने पर कई पार्टियों का रुख अभी साफ नहीं। टीएमसी और जेडीयू ने अभी भी नहीं खोले हैं अपने पत्ते। कांग्रेस की बैठक में जाने पर कई पार्टियों ने जताई सहमति। आरजेडी और डीएमके के शामिल होने की खबर। 30 दिसंबर के बाद भी 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने वाले लोगों पर हो सकती है कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्र 30 दिसंबर से पहले ला सकता है अध्यादेश। 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर 50,000 या रकम का 5% हो सकता है जुर्माना। सूत्रों के हवाले से खबर। 500 और 1000 के 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर होगी कार्रवाई। कैश की किल्लत पर सवालों के बीच पीएम मोदी आज नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। अर्थव्यवस्था के हालात पर लेंगे जायजा। नोट बैन के बाद विपक्ष ने शुरू किया बेनामी संपत्ति का विरोध। एक सुर में बोले देश को डरा रही है सरकार। लालू ने कहा बेनामी संपत्ति का आना चाहिए हिसाब, लेकिन देश लूट रही है बीजेपी। लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा। पीएम मोदी आज एक दिन के उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। देहरादून में 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना का करेंगे शुभारंभ। सड़क परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में परिवर्तन महारैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर पीएम जाएंगे पटना। 5 जनवरी को पटना में रहेंगे पीएम मोदी। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक चुनावी तैयारी आखिरी चरण। 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों के लिए आज चुनाव आयोग की अहम बैठक। सरकार से मांगे 1 लाख पैरामिलिट्री जवान। शीला ने खारिज की यूपी में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार छोड़ने की खबर। बताया बेबुनियाद। राहुल गांधी की बहराइच और जौनपुर की रैली में नहीं हुई थी शामिल। गोवा एयरपोर्ट पर टला हादसा। रनवे से फिसला जेट एयरलाइंस का विमान। कुछ लोगों को मामूली चोटें। जेट मैनेजमेंट ने दुख जताया। दिल्ली में कोहरे में आज भी रफ्तार पर रोक लग गई। 32 ट्रेनें लेट, 2 कैंसिल, 8 इंटरनेशनल और 7 घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ा है। पाकिस्तान के कराची की मालिर जेल से रिहा होकर लौटे 220 भारतीय मछुआरे वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपे गए। महीनों बाद मुंबई की बायकुला जेल से बाहर आई शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पिता के अंतिम संस्कार के लिए सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। गुजरात के राजकोट में 26 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए जाली नोट के 2000 और 500 की करेंसी। राजकोट में 90 लाख का सोना लूटने वालों का अब तक सुराग नहीं। मुथूट फाइनेंस में की थी बंदूक की नोक पर डकैती। नवी मुंबई में बिल्डर से 2 बदमाशों ने लूटा 55 तोला सोना और करीब 62,000 रुपए। ग्राहक बनकर दफ्तर पहुंचे और दिखाई बंदूक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस को हफ्ते में तीसरी बार लावारिस पड़े मिले नोट। इस बार 5,94,000 रुपए बना। हैदराबाद में नए नोटों और गोल्ड के साथ एक शख्स गिरफ्तार। 15 लाख से ज्यादा की नई करेंसी मिली, जिनमें 2000 के नोट भी। दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर हर रोज आती है 72,000 ब्लैंक कॉल्स। दिल्ली पुलिस ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खालिस्तान के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। मिंटू को 3 जनवरी को किया जाएगा कोर्ट में पेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज सुबह 4 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.2 रिएक्टर स्केल पर मापी गई इसकी तीव्रता। सीबीआई ने रिश्वतखोर डिप्टी लेबर कमिश्नर को किया गिरफ्तार। 25,000 की मांगी थी रिश्वत। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में अमेरिकी महिला से गैंगरेप के केस में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में टूरिस्ट गाइड भी शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को आदेश। मनोज शर्मा की पैरोल अर्जी पर 3 दिन में करें फैसला। मनोज शर्मा ने एलएलबी की परीक्षा के लिए मांगी है इजाजत।
महाराष्ट्र के सांगली में सड़क हादसे में एक शख्स और उसकी 3 साल की बेटी की मौत हो गई। बैलेंस बिगड़ने से 70 फीट की गहरी खाई में गिरी। झारखंड में खूंखार नक्सली नागेश्वर गंजू गिरिडीह से गिरफ्तार, जंगल में कर रहा था मीटिंग, 3 आईईडी बरामद। गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन के फायरिंग रेंज के पास रॉकेट जैसी संदिग्ध चीज बरामद, जमीन में 2 फीट धंसी मिली, जांच शुरू। अर्जेंटीना में बाढ़ की वजह से लोगों का पलायन, अब तक 600 से ज्यादा लोगों का पलायन, कई लापता बताए जा रहे हैं। सीरिया के लताकिया में भारी बर्फबारी की वजह से राहत शिविरों को नुकसान, 300 टेंट बर्फबारी की वजह से बर्बाद हो गए। चीन लाओस के बीच रेल लाइन बनाने का काम औपचारिक तौर पर शुरू, चीन के कुमिंग शहर से नॉर्दर्न लाओस के बीच रेल लाइन। नासा के रोवर ने भेजी मंगल ग्रह पर चम्मच जैसे आकार की चीज की तस्वीर, बीते कुछ साल में दूसरी बार देखी गई चम्मच जैसी आकार की चीज। सुपरस्टार सलमान खान आज 51 साल के हो गए हैं। देर रात से ही पनवेल में उनके फार्म हाउस पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सलमान खान के जन्मदिन पर बीएमसी का तोहफा, शॉर्ट फिल्म में अब दबंग खान करेंगे खुले में शौच न करने की अपील। सलमान खान को ताना मारना पड़ा ट्विंकल खन्ना को भारी, सलमान खान के फैंस ने ट्विंकल अक्षय को बनाया निशाना।